कांकेर की बात करें तो काफी अच्छा मतदान प्रतिशत अब तक कांकेर में सामने आया है। 67% से अधिक मतदान अब तक हुआ है। इसको लेकर क्या अपडेट? आपको बता दूं कि कांकेर में इस बार वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर मतदाता काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। कांकेर में वोटिंग प्रतिशत अभी तक तो है 67% है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांकेर लोकसभा में 8 विधानसभा आती है और जो कांकेर जिला है और नगरी का जो इलाका है, उस इलाके में दोपहर 3 बजे तक का ही केवल वक्त था और अभी तक तो 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं वो 67% है। लेकिन अभी भी बालोद जिले की 3 विधानसभा सीट बची हुई है, उस इलाके में वोटिंग अभी जारी है। उस इलाके में शाम 6 बजे तक की वोटिंग होनी है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पिछले 2019 के जो चुनाव में 74 से 75% मतदान हुए थे, तो इस बार थोड़ा प्रतिशत बढ़ सकता है। ये काफी खुशी की बात है जिला प्रशासन के लिए कि उन्होंने मेहनत की और ये प्रतिशत बढ़ सकते हैं। लेकिन चिंताजनक विषय भी बहुत बड़ी है। चिंताजनक विषय ये है कि जो 20 मतदान केंद्र थे जो कि नक्सल प्रभावित इलाके थे, जिस इलाके में 29 माओवादी मारे गए थे, छोटे बेटिया का वो इलाका था जहां 20 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया था, उन मतदान केंद्रों की स्थिति बेहद गंभीर है। उन मतदान केंद्रों में लगभग कई जगह पे 3 वोट पड़े हैं, कई जगह पे 4 वोट पड़े हैं, तो कई जगह पर वोट ही नहीं पड़े हैं। ये स्थिति है। 1500 वोटर है उस इलाके में और लगभग 15 से 20 वोट पड़े हैं। तो ये काफी चिंताजनक है कि क्या नक्सलियों का खौफ अभी भी बना हुआ है ग्रामीणों के मन में, जो ग्रामीण अपने वोट डालने नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, मुख्य वजह अगर माने नक्सली है तो जवान जो है वो भी आज की डेट में सुरक्षा में तैनात है, बावजूद इसके लोग नहीं पहुंचना काफी बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि वो जो इलाका है, छोटे बेटिया का इलाका, मेडकी नदी पड़ती है, उस मेडकी नदी के उस पार जो है लगभग दर्जन भर गांव है। उन गांवों के जो वोटर है उनकी मतदान केंद्रों को छोटे बेटिया में शिफ्ट किया गया था ताकि सुरक्षित मतदान हो सके। आपको और बता दूं कि कई ऐसे अभी भी कांकेर में मतदान केंद्र है जो 3 बजे के बाद जो वक्त समाप्त हो चुका है, तो अभी जो मतदाता अभी रुके हुए हैं, फिलहाल उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने दिया जा रहा है। कुछ ऐसे केंद्र है जहां पर मतदाता नहीं है, वहां पर अब ईवीएम को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अब ईवीएम को धीरे धीरे सील किया जा रहा है और ईवीएम को सील होने के बाद जो मतगणना स्थल है जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर फिलहाल सभी ईवीएम को रखा जाएगा और वहां से ईवीएम को जमा करने के बाद स्ट्रांग रूम को पूर्णतः सील किया जाएगा और 4 जून को जो है जो कांकेर लोकसभा के 9 प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला खुलेगा। जी दीपक। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। हिमांशु, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, गरियाबंद में आप हैं इस वक्त, लेकिन एक दिन पहले ही हमारे सहयोगी विकास तिवारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे और वहां पर मतदाताओं से उनके मन की बात जानने की कोशिश की थी। वहां हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं एक डर का साया लाल आतंक को लेकर मतदाताओं के मन में था। क्या यही कारण है कि अधिकांश जगह हम फाइनल आंकड़ों की बात करें तो वो 50%, 40% भी कई जगह पूरा नहीं हो पाया मतदान का आंकड़ा? सर ला रहा हूं, 1 मिनट कर रहा हूं सर। हिमांशु, सुन पा रहे हैं आप? चलिए नीरज, एक बार फिर आपका रुख करेंगे, हिमांशु का एक बार हम रुख करेंगे। लेकिन नीरज, चूंकि यहां कांकेर में भी कुछ एक ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जैसा कि आपने कहा 3 बजे तक वहां वोटिंग परसेंटेज जो आया है सामने फिलहाल, लेकिन जो समय है फाइनल, वो जब फाइनल आएगा तो ये मतदान प्रतिशत कुछ हद तक और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बढ़ सकता है दीपक। देखिए, हमने बात की कि 3 बजे तक का जो वक्त था वो केवल कांकेर जिले की जो संवेदनशील इलाके हैं, इसलिए इसका जो है समय सुबह 7 बजे से 3 बजे तक निर्धारित किया गया था ताकि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग दोपहर के 3 बजे के वक्त तक कंप्लीट कर ले। लेकिन जो बालोद जिला है, जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र का काफी जनसंख्या बहुल बड़ा जिला है, जहाँ के मतदाता जो तय करेंगे कि आखिर कांकेर लोकसभा सीट से जीत कर आएगा कौन, उनके लिए शाम 6 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। शाम 6 बजे तक वो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा तो एक अच्छा मतदान नजर आएगा, लोग जागरूक नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है इसमें कस्मकस की स्थिति बनी रहेगी कि आखिर जीतेगा कौन, क्योंकि मतदाताओं के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। खासतौर पर ये जो इलाका है, इस इलाके में कांग्रेस और बीजेपी के बीच खासी टक्कर देखी जा रही है। दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। वीरेश ठाकुर की अगर बात करें तो वीरेश ठाकुर ने पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा है सन 2019 में। उस दौरान वो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। इस बार फिर से उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया। भोजराज नाग नए प्रत्याशी हैं, चूंकि धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफी काम करते आए हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा। अब ये दोनों के बीच खासा मुकाबला है। और जो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में खासतौर पर यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, चाहे वो कांकेर विधानसभा की, कांकेर जिले की बात करें या फिर बालोद जिले की बात करें, इन तमाम जगहों पर महिला मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। वो महिला मतदाता ही तय करेंगे कि आखिर जीत का समीकरण और जीत का जो सरताज है वो आखिर किसकी झोली में जाता है। जी दीपक। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। हिमांशु, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी जी दीपक। हिमांशु, ये बताएं, क्योंकि एक दिन पहले ही एनडीटीवी की टीम पहुंची थी उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर मतदान होना था। विकास तिवारी हमारे सहयोगी ने जानने की कोशिश की थी, तो लाल आतंक का साया कहीं ना कहीं मतदाताओं के चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। क्या यही हम कारण माने कि कई जगह 40%, 50% भी मतदान पूरा नहीं हो पाया? जी देखिए, ये कारण है, लेकिन प्रशासन मान नहीं रहा है और प्रशासन इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहा है। हमने आपको बताया कि सुबह से जो 7 बजे 3 बजे तक मतदान हो रहा था, कई मतदान केंद्रों में 12 बजे के 1 बजे के बाद मतदान शुरू हुआ है। काफी समझाइश के बाद ग्रामीण माने उन्होंने मतदान करना शुरू किया है। यहाँ शुरू से मतदान को लेकर विरोध हो रहा था और कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि नक्सलियों के द्वारा कहा गया या उनका फरमान है कि वोटिंग नहीं करना है, जिसका प्रभाव इन क्षेत्रों में दिख रहा है। इस बारे में हम प्रशासन के आला अधिकारियों से बात की, लेकिन उनका कहना था कि हम तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है और हम इस खबर का खंडन करते हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं, ये मिले जुले आंकड़े आए हैं। इसमें 9 जगह में से कुछ जगहों पे मतदाताओं ने किया मतदान की, बाकी जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, जो ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं। जी जी। चलिए, फिलहाल एक चीज आपसे मैं हिमांशु ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि पहले के मुकाबले अब काफी हद तक परिवर्तन सामने आया है। सरकारों ने भी काम किया है, सुरक्षा बलों ने भी काम किया है। मतदान कराने के लिए जो चुनाव आयोग की तरफ से टीम पहुंचती है, उनके वर्किंग पैटर्न में भी काफी बदलाव आया है। क्या तब्दीलियां आपने उन पोलिंग बूथों पर देखी जो खासतौर पर नक्सल प्रभावित पोलिंग बूथ थे, जो संवेदनशील इलाकों में आते हैं? ने विधानसभा चुनाव भी कवरेज किया था इस साल का, जो यहाँ पे जो 9 संवेदनशील क्षेत्र थे, हम वहीं पे तो दौरान भी तो जिन संवेदनशील क्षेत्रों में जहाँ पर आंकड़ा कभी 50% के ऊपर जाता था, वहां पर लोगों ने 80% से ज्यादा मतदान किया था। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये जो 9 पोलिंग बूथ है, यहाँ पे 80% मतदान हुआ था। सारा मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था। लेकिन वापसी के दौरान जब मतदान दल को वापसी लेकर आया जा रहा था, उस दौरान आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया था। उसके बाद ही जो थोड़ा माहौल खराब हुआ था। लेकिन इस बार भी तरीके से ग्रामीणों ने विरोध किया था, वहां पर मतदान है, लेकिन बाकी पर ग्रामीणों ने मतदान जम किया है। चलिए, फिलहाल नीरज आपसे अब जानना चाहेंगे, वहां आप कांकेर के अलग अलग पोलिंग बूथों पर किस तरह की व्यवस्थाएं पोलिंग बूथों पर देख रहे हैं? ये देखिए, निश्चित तौर पर कांकेर में पोलिंग बूथ में बहुत तमाम व्यवस्थाएं जो है बहुत बेहतर तरीके से निभाई गई थी, क्योंकि गर्मी का वक्त है। गर्मी के वक्त में पारा जो है 41 से 42 डिग्री यहाँ पर तापमान बताया जा रहा है। बावजूद उसके मतदाताओं का जोश कम नहीं हुआ। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भरी दोपहरी में भी घर से निकलते रहे और मतदाता अपने लाइन में लगकर अपना वोटिंग जो है उन्होंने पूर्ण किया। अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था सहित अन्य तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी बेहद संवेदनशील जैसे इलाके थे, वहां पर जो फोर्स के जवान है उनकी तैनाती की गई थी। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण लगभग 100 बटालियन यहाँ पर जो है वो पहुंची हुई है, जो कि 3 लेयर की सुरक्षा बनाकर जो है यहाँ पर मतदान कर्मियों को सुरक्षा दे रही, ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। और कई ऐसे अंदरूनी इलाके हैं जिस इलाकों में जो वोटिंग बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए प्रयास भी किए गए थे, जिसका कई जगहों पर हमने देखा कि कई जो इलाके हैं जहां से लोग पैदल आते थे, उनके पैदल आने के साथ साथ उनके दूर की व्यवस्था के लिए भी वाहनों की व्यवस्था की गई थी। जो निशक्त जन है या कहें हम दिव्यांग मतदाता है, उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की गई थी। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन ने अपनी तरफ से पूर्ण की थी, जिसका परिणाम है कि इस बार प्रतिशत जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी दीपक। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीरज, और बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए।